BGIS से रिलेटेड जो लीक्स आ रहे हैं वो कितने सच है कितने नहीं है वो हम आज पता लगाएंगे। एक और अनाउंसमेंट है काफी बड़ी वाली। इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि अब वो ऑनलाइन गेमिंग पे 28% GST अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन इससे ई स्पोर्ट्स पे और हम पे क्या असर पड़ेगा? यू गाइस आर वाचिंग ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। ये जो लाइन है ना, ये जिंगल को क्राफ्टन ने और BGMI ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। इतने सारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, ये वाला लाइन मैं यूज कर करके थक गया हूँ अबे। लेकिन क्या करूँ दोस्तों, ये तो सच है। इस हफ्ते 4 टूर्नामेंट्स हुए थे पर और भी आने बाकी है। अब आप ही बताओ कितने सारे हो रहे हैं। बट लेट मी टेल यू अबाउट द कूलेस्ट टूर्नामेंट ऑफ देम ऑल, ग्लोबल esports फाइट नाइट सीजन 5। 2 लाख का प्राइस पूल जहाँ पे विनर को मिलेगा एक फ्री वेकेशन उनकी पसंद की जगह पे। हाई ऑक्टेन एक्शन, घमासान गन फाइट्स, TDM बैटल्स, अल्टीमेट अरीना बैटल्स, राइवलरीज, रैपिड रशेस एंड रोटेशन, ये सब आपको देखने मिला ग्लोबल esports के फाइट नाइट सीजन 5 में। एक बहुत ही क्लोज और इंटेंस मुकाबले के बाद टीम सोल ने एक्चुअली क्लोज तो बिल्कुल नहीं था, बहुत वन साइड मारा उन्होंने। टीम सोल ने तो ग्रैंड फाइनल्स के पहले दिन पे ही अपने अपोनेंट से 2 गुना ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए थे, इसलिए सेकंड डे पे उनको जीतने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब वो लोग घूमने किधर जाएंगे जरा देखते हैं। तो मैं किसी दिन जाएंगे करके, कभी मौका मिला है तो मैं भी फिलीपींस जा सकता हूँ। जीजीज गाइस, रियली वेल प्लेड। अपने ट्रिप पे मजे करना। यार मेरी वेकेशन कब आएगी? पर इतने सारे थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स देख के लोगों के मन में एक सवाल तो डेफिनेटली आया होगा कि बॉस अगला ऑफिशियल इवेंट कब आ रहा है? एंड अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू लीक्स इसी महीने आएगा। BGIS यानी कि बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज इंडिया का अभी तक का सबसे बड़े टूर्नामेंट में से एक हो सकता है। इसी महीने ये टूर्नामेंट के ऑफिशियल स्क्रिम्स द ग्राइंड शुरू होने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ सूत्रों के अनुसार तो ये 17 तारीख को शुरू हो जाना चाहिए था। एक सेकेंड, आज डेट क्या है? ऐसा लगता तो नहीं है कि होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि ये उड़ती खबर है। अब ऑब्वियसली बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के हम कंफर्म तो कर नहीं सकते थे, लेकिन ये 17 को शुरू हो ना हो, आई रियली होप कि जुलाई के अंत तक तो ये डेफिनेटली शुरू हो जाए। और भी कई सारे अनाउंसमेंट हुए हैं इस हफ्ते एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर टूर्नामेंट रिलेटेड। कुछ है लाइनअप चेंजेस के बारे में। हैदराबाद हाइड्रास ने फाइनली अपना BGMI लाइनअप रिवील किया एंड लाइनअप तो स्ट्रॉन्ग है ही, बट ब्रो I must say, I love these animations in their video. रौनक ने NTT Gaming ज्वाइन कर लिया है as a content creator. Meanwhile, Scout ने अनाउंस किया कि जरूरी नहीं है कि वो खुद टीम Xbox में खेले, जरूरत पड़ने पर वो खुद बेंच में बैठने को तैयार है। इन सब के बीच में सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो इस हफ्ते आया है वो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। GST काउंसिल ने ये अनाउंस किया है कि अब ऑनलाइन गेमिंग पे 28% टैक्स यानी कि द हाईएस्ट टियर ऑफ टैक्स लागू होगा। Now, this was mostly done to control gambling, betting and other fantasy sports sites और naturally गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि कोई भी इस टैक्स से बचे by using some loophole। इसीलिए उनने ये टैक्स यूनिवर्सली सबको अप्लाई किया है to both games of luck एंड गेम्स ऑफ स्किल। गेम्स ऑफ स्किल हो गए जैसे हमारे ई स्पोर्ट गेम्स। इस गेम में हर प्लेयर की जीत उसके स्किल और उसके काबिलियत पे ही डिपेंड करती है। आप हेडशॉट मारोगे आप जीतोगे, सिंपल। लेकिन गेम ऑफ लक में गैम्बलिंग जैसे गेम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 3 पत्ती एंड पोकर। हाँ, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि अभी बहुत सारे ऐसे पोकर प्लेयर्स आएंगे, बोलेंगे नो इट्स अ गेम ऑफ स्किल, अगर तुम्हें खेलने आता है तो तुम जीत सकते हो। प्लीज, अगर आपके पास कार्ड्स गंदे आए ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। You get taxed, you get taxed, you get taxed. Everybody gets taxed. तो ये जो टैक्स मोस्टली अभी लागू हुआ है ना, वो मोस्टली कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन बेटिंग, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन इससे ई स्पोर्ट्स पे और हम पे क्या असर पड़ेगा? 28% ऑफ द टोटल प्राइस पूल, ये जो लिखा है ना, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि टूर्नामेंट विनर्स की अर्निंग्स पे ये टैक्सेस लागू होंगे ना, उसके लिए अलग सेट ऑफ टैक्सेस है ऑलरेडी। ये मोस्टली गैम्बलिंग के प्राइस पूल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो प्राइस पूल रहता है ना, वो पार्टिसिपेंट के कंट्रीब्यूशन से ही बनता है। इट वोंट अप्लाई टू ई स्पोर्ट्स प्राइस पूल्स, उनके लिए अलग से टैक्सेस है ऑलरेडी, और वो भी काफी सारे हैं। मतलब वी कैन कंटिन्यू प्लेइंग। BGMI का सीन तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बट देयर इज अनदर मोबाइल गेम जो शायद इसको टक्कर दे सके। इस हफ्ते ना सोल कोलैबोरेटेड विद रेडर्स 6। ये भी एक बैटल रॉयल गेम है, पर इसमें कुछ अपने खुद के नए ट्विस्ट हैं। इस कोलैबोरेशन में SA12 प्रमोटेड द गेम एट अ फिजिकल लॉन्च इवेंट, और इस इवेंट में तो बॉलीवुड से सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आए थे। गेम्स यूजिंग मेनस्ट्रीम एंटरटेनमेंट टू प्रमोट देमसेल्व्स। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा दोस्त। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन कोलैबोरेट कर रहा है विद द पॉपुलर Amazon प्राइम शो
द बॉयज से रिलेटेड कैरेक्टर्स वॉर जोन में आने वाले हैं, कहीं बॉलीवुड तो कहीं हॉलीवुड, मजा आने वाला है दोस्त। अब हॉलीवुड के टॉपिक पे आ ही गए हैं तो एक और चीज आपको बता देता हूँ। 2 इंडियन गेमर्स आज उधर मौजूद है, एंड बाय उधर आई मीन इन लॉस एंजलिस। मॉर्टल और थग उधर गए हैं द मूवीज अवार्ड्स अटेंड करने। आई होप उनमें से कुछ अवार्ड्स उन्हें भी मिले, एंड वो दोनों एक्चुअली कुछ अवार्ड्स प्रेजेंट भी करने वाले हैं। लॉस एंजलिस में तो वो दोनों मजे कर रहे हैं, जाएंगे हम भी जाएंगे, होपफुली फॉर चैंपियंस ऑफ कोर्स। अब चैंपियंस में लॉस एंजलिस जाने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा LCQ के थ्रू। चैंपियन शुरू होने वाला है इन अगस्त, बट उससे पहले we have to win every game in LCQ to make it to champions. It will be brutal, it will be difficult, but हम हार नहीं मानने वाले और हम इस चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। We recently partnered with Adamance Esports और ये हमारे मेंटल स्ट्रेंथ एंड फोकस को हेल्प करने के लिए है। रिजल्ट्स दिखने में शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, बट we will try everything possible to win. Our first match in LCQ is against RRQ on 19th July. हम एक वॉच पार्टी भी होस्ट कर रहे हैं इन खार सोशल्स इन मुंबई, तो आप सब वहां पे जरूर आना। यू आर ऑल इनवाइटेड। इस वॉच पार्टी से रिलेटेड और भी ज्यादा डिटेल्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, सो चेक दैट आउट एज वेल। और अगर आपको जानना है कि हमारी टीम कोरिया में कैसे परफॉर्म कर रही है, वहां पे क्या हालचाल है उनके और वो क्या कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो वैलोरेंट चैनल पे हमारे डॉक्यूमेंट्री जरूर चेकआउट कर देना। वैलोरेंट का एक्शन तो इज लाइक नेवर एंडिंग। अभी जस्ट एसेंशन खत्म हुआ और अब LCQ शुरू भी होने वाला है। ब्लीड Esports पैसिफिक एसेंशन जीत चुकी है, एंड नाउ दे विल बी अ पार्ट ऑफ द VCD पैसिफिक फ्रैंचाइज लीग। ये एक बहुत ही अच्छी टीम है। पिछले साल के ऑफ सीजन में ये बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही थी इन द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया रीजन, एंड दे ऑनेस्टली डिजर्व टू बी हियर। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम वंस अगेन। असेंशन में तो बिंग्स भी मौजूद थे। He played a TDM show match with some popular streamers and content creators from across Asia. यार ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे इंडियन गेमर्स हैं जो विदेश जा रहे हैं इस हफ्ते। इसी हफ्ते इंडिया से 2 CSGO टीम्स, एक मेल टीम और एक फीमेल टीम, गई है रियाद इन सऊदी अरेबिया फॉर द वर्ल्ड ई-स्पोर्ट्स कप के एशिया फाइनल्स के लिए। अब अगर वो यहाँ से आगे क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो जाएंगे रोमानिया में इन अगस्त फॉर द ग्लोबल फाइनल्स। मेल टीम में है फायर अप, स्पॉन, निकेस, क्लाउडा, SK Wow and ओमकार। मीनवाइल फीमेल टीम में है स्वे, जाया, कोको, स्टॉमी एंड क्रैकशॉट। ये फीमेल टीम को गाइड एंड कोच करने के लिए ओरंगुटान के एंटीडोट भी इनके साथ ट्रैवल करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रियाद में फीफा के लिए चरणजोत और सारांश, 2 बेस्ट ई फुटबॉल प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया भी जाने वाले हैं। इंडियंस दुनिया भर में अपनी पावर दिखा रहे हैं और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे वो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हो या हमारे एथलीट्स, इन सबको सपोर्ट करना हमारा हक बनता है। लीव अ लॉट ऑफ लव फॉर देम इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो जरूर इसे लाइक और शेयर भी करना। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। टेक केयर।